हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना डेंगू की लपेट में, हैदराबाद और जिला खम्मम पहले और दूसरे मुकाम पर। एक महीने में 1800 नए केसेस। रियासत में डेंगू के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जारिया साल जनवरी तक 18 सितंबर तक 3000 केसेस दर्ज हुए हैं। 16 अगस्त तक रियासत के तमाम अजला में सिर्फ 1206 डेंगू के केसेस थे। सिर्फ एक महीने के दौरान 1800 नए केसेस में इजाफा हुआ, जिनमें से सबसे ज्यादा शहर हैदराबाद और जिला खम्मम में डेंगू के केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में जितने केसेस दर्ज हुए हैं उनमें 35% हैदराबाद और 30% डेंगू केसेस जिले खम्मम में दर्ज हुए। बिलखुसूस हैदराबाद अर्बन इलाका है। ड्रेनेज निज़ाम बाकायदा न होने के सबब मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। जिले खम्मम के अर्बन इलाकों के भी यही सूरत हाल है। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि रियासत में कराए गए सर्वे में हर 100 मकानात में औसतन 9 मकानात में डेंगू के मच्छर पाए गए हैं। रियासत के सदर मुकाम हैदराबाद में डेंगू मच्छरों का असर ज्यादा देखा गया है। लंगर हाउस रिनोवा हॉस्पिटल में हर जुमेरात को मुफ्त तशखीस की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से मुताल्लिक स्पेशल डॉक्टर्स मरीजों की मुफ्त तशखीस करते हैं। मजीद तफसीलात के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9912341701 9912341702 पर। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। आसरा पेंशन जारी न करने पर इस्तेफादा कुनिंदगान है परेशान। 38 लाख पेंशनर्स के लिए 980 करोड़ रुपए है दरकार। महकमे फाइनेंस की टालमटोल पॉलिसी। मुलाजिमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा न करने वाली हुकूमत अब आसरा पेंशन भी वक्त पर अदा नहीं कर पा रही है। हर महीने मुकर्ररा वक्त पर पेंशन अदा करने के बजाय मुअम्मरीन, माजूरीन, बेवाओं, तनहा खवातीन वगैरह को पेंशन की इजराई में टालमटोल से काम कर रही है। बिलखुसूस इस मरतबा 20 सितंबर होने के बावजूद पेंशन की इजराई अमल में नहीं आई, जिससे आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान में मायूसी पाई जाती है। रियासत में आसरा पेंशन हासिल करने वालों की तादाद 38 लाख है, जिन्हें हर महीने 980 करोड़ रुपए अदा करना है। शहर हैदराबाद में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि हैदराबाद में आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और शुमाल उड़ीसा मगरबी बंगाल बांग्लादेश के साहिल से मुत्तसिल इलाकों में तूफानी गर्दाब बना हुआ है, जिसके जेर असर हैदराबाद के इलाकों मलकपेट, संतोषनगर, चंद्रानगुट्टा, चारमीनार, फलकनुमा और राजेंद्र नगर इलाकों में औसतन या शदीद बारिश का आइंदा 24 घंटों के दौरान इम्कान है, जबकि आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर में मुतला अबर आलूद रहेगा। तेलंगाना में बहुत जल्द बरखी और आरटीसी की शरहों में होगा इजाफा। तेलंगाना में बहुत जल्द बरखी और आरटीसी की शरहों में इजाफे होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि काबीना की आइंदा मीटिंग में तेलंगाना में बरखी और आरटीसी की शरहों में इजाफे पर तबादला ख्याल किया जाएगा और मुनासिब फैसला किया जाएगा। उन्होंने वजारत ट्रांसपोर्ट और बरखी के हुक्काम को जामे तदावीज़ तैयार करने की हिदायत दी। असेंबली और कौंसिल इजलास का जुमे से होगा आगाज। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का इजलास 24 सितंबर को 11 बजे दिन शुरू होगा। हुकूमत एक हफ्ते तक इजलास के इनेकाद का मंसूबा रखती है, ताहम इजलास के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास के एजेंडा और अय्याम कार की तादाद को तय करेगी। बताया जाता है कि हुकूमत मुख्तलिफ सरकारी बिल्स मुतारिफ करने की तैयारी कर रही है, जिसमें रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एक्ट और हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक्ट शामिल हैं। दलित बंधु स्कीम पर तफसीली मुबाहिस का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत ने स्कीम पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुजूराबाद में अमलावरी का आगाज किया है। चीफ मिनिस्टर के अडोप्ट करदा गाँव वासाला मरी में स्कीम का आगाज हो चुका है। रियासत भर में स्कीम पर अमलावरी और दीगर तबकात की जानिब से दलित बंधु की तरह स्कीम के आगाज के मुतालबे के पेश नजर इजलास में मुबाहिस अहमियत के हामिल रहेंगे। विक्स की डब्बी निगल लेने के नतीजे में 7 महीने का बच्चा हुआ मौत का शिकार। विक्स की डब्बी निगल लेने की वजह से एक शीरख्वार बच्चे की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा नारकटपल्ली मंडल के एक मौजा में पेश आया। 7 महीने का बच्चा विक्स की डब्बी के साथ खेल रहा था कि अचानक वो इसके मुंह में चली गई और बच्चे ने उसे निगल लिया, जिसके साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि इसकी मौत हो गई। घरों तक आरटीसी कार्गो खिदमत के लिए नया ऐप हुआ मुतारिफ। हफ्ते 10 दिन में दस्तियाब हो जाएगा। कार्गो खिदमत की तोसी के लिए नई हिकमत अमली। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से कार्गो खिदमत को मजीद बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कार्गो खिदमत की बुकिंग के लिए हफ्ता 10 दिन में मोबाइल ऐप भी सारिफ के लिए दस्तियाब हो जाएगा, जिसके जरिए घर बैठे भी कार्गो की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। आरटीसी के एक आला अहदेदार ने बताया कि फिलहाल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे इंटरनेशनल तिजारती इदारों के लिए जो खिदमत फराहम की जा रही हैं, इसी तरह की खिदमत ग्रेटर हैदराबाद के बशमूल सारी रियासत में मोबाइल ऐप के जरिए खिदमत को तोसी दी जा रही है। इसके लिए यूजर्स को अपने पार्सल के लिए बस स्टेशन, आरटीसी पार्सल सेंटर को जाने की जरूरत नहीं है। बुकिंग के लिए भी इन्हें बस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ताहाल 15 लाख से ज्यादा पार्सल आरटीसी कार्गो खिदमत के जरिए मुंतकिल किए गए हैं। सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद से ही 60% से ज्यादा पार्सल तेलंगाना के अजला और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर रवाना हो रहे हैं।
रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। तेलंगाना पीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनकी क़यामगाह पर हमला करने वाले टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार न करने और इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस रवैये पर नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह है कि टीआरएस के कारकुनों ने मंगल को जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी की रहायशगाह पर हंगामा किया था। रेवंत रेड्डी ने झगड़े में मुलव्विस टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार करने के बजाय कांग्रेस कारकुनों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि उनके हामियों को क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया कि उनके घर आने वाले टीआरएस कायदीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पीसीसी सदर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हमले में मुलव्विस टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया गया और कार्रवाई नहीं की गई तो नतायज संगीन होंगे। बीवी की जान जा रही थी और शौहर बना रहा था वीडियो। नेल्लूर में गैर इंसानी वाकया। बीवी की जान जा रही थी और शौहर सेलफोन पर वीडियोग्राफी कर रहा था। यह गैर इंसानी वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आया। तफसील के मुताबिक आत्माकोर से ताल्लुक रखने वाली मोपमा के रिसोर्स पर्सन कोंडम्मा ने आज शौहर के सामने फांसी ले ली। शौहर ने अपनी बीवी की जान बचाने के बजाय उसकी वीडियोग्राफी की और ये वीडियो उसके रिश्तेदारों को पोस्ट किया। इस दौरान खातून की मौत हो गई। मोपमा के अमले ने शौहर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुस्लिम खानदान की जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोकेश का मुतालबा। तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने वाईएसआर कांग्रेस कायदीन की जानिब से एक मुस्लिम खानदान की जमीन पर नाजायज़ कब्जे की मजम्मत की और इल्ज़ाम आयद किया कि इस खानदान को धमकियां दी जा रही हैं जो खौफजदा होकर खुदकुशी की कोशिश कर रहा है। नारा लोकेश ने कहा कि पुलिवेंदेलो में बास पुलिस ओहदेदार गिरोहवारी सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ओवैसी के इजलास के पोस्टर पर हुआ तनाज़ा। बीजेपी ने सुंबुल को गाजियों के सरजमीन कहने पर एतराज़ किया। उत्तर प्रदेश के सुंबुल जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के जलसे के पोस्टर में सुंबुल को गाजियों की सरजमीन कहा गया। बुध को जिले सुंबुल के सिरसी में ओवैसी के जलसे आम के लिए लगाए गए पोस्टरों में सुंबुल को गाजियों की सरजमीन लिखा गया। इस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इन पोस्टर्स पर सख्त एतराज़ किया है, जिसकी वजह से इन पोस्टर्स को हटा दिया गया है। वज़ीर आला योगी के दौरे से पहले किसानों का ग्रेटर नोएडा में एहतजाज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज बुध को ग्रेटर नोएडा का दौरा करने वाले हैं। वज़ीर आला के दौरे से पहले कल सैकड़ों किसानों ने ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। किसानों का मुतालबा यह है कि साल 2007 में जमीन के हुसूल के बाद से अब तक 10% प्लॉट इन्हें नहीं दिया गया है। मंगल के रोज ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सामने किसान और पुलिस के दरमियान झड़प काफी देर तक जारी रही। किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने धरने पर बैठना चाहते थे, जिसकी वजह से किसानों का पुलिस के साथ काफी देर तक झड़प रही। तसादुम के बाद किसान आखिरकार धरने पर बैठ गए। नामालूम पुरअसरार बुखार। कोरोना वायरस से लड़ रहे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नामालूम बुखार की खबरें तवातुर से मौसूल हो रही हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में इस बुखार ने यलगार कर रखी है। गैर कोरोनाई मुश्तबा अलामत वाले इस पुरअसरार बुखार के शिकार ज़्यादातर बच्चे ही हो रहे हैं। लोगों में यह खदशा है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर ना हो, क्योंकि 2 महीने पहले तक यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सितंबर के वस्त में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इसमें सबसे ज़्यादा खतरात बच्चों को ही पेश आएंगे, जिसकी वजह से वालिदैन में सख्त खौफ व हिरास है। हर चंद के माहिरीन तीसरी लहर की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन जिस शरात के साथ यह नामालूम बुखार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चों को मुतासिर कर रहा है वो तशवीशनाक है। उत्तर प्रदेश में इस बुखार की वजह से अब तक 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस रियासत के फिरोजाबाद में तो बुखार जैसी अलामत वाली बीमारी के शिकार बच्चों के साथ साथ जवान और अधेड़ उम्र के अफराद भी हुए हैं। 114 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं और 12,000 अफराद इससे मुतासिर बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश के ही मथुरा में 5,000 अफराद में इस पुरअसरार बुखार की अलामत पाई गई हैं और यहाँ भी दर्जनों हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। बिहार में भी कमोबेश यही सूरत हाल है। कोलकाता और इससे मुत्तसिल अजला में हालत कदर बेहतर है, लेकिन मगरबी बंगाल के शुमाली अजला में तो ये बुखार बच्चों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। 1 दर्जन बच्चे हलाक हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में बच्चे अस्पतालों में दाखिल हैं। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुर द्वार वगैरह अजला इस बुखार की गिरफ्त में है और मुतासरा होने वाले बच्चों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं बची और सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर बीमार बच्चों का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर है। मध्य प्रदेश में फेसबुक पोस्ट डालने पर मुस्लिम नौजवान के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश के वधीशा में खिलौना बेचने वाले मुस्लिम नौजवान को फेसबुक पर पोस्ट डालने के इल्जाम में गिरफ्तार करने वाले नौजवान को आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया। अहले खाना और मुकामी लोगों का कहना है कि पुलिस ने पोस्ट डालने की बात कहकर पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन फिर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया। त्रिपुरा में नई किस्म का स्वाइन फ्लू फीवर, 1 किलोमीटर के तमाम खिंजीरों को कत्ल करने की तैयारी। मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके की रियासत त्रिपुरा में अब नई किस्म का स्वाइन फ्लू फीवर फैल रहा है, जिसे अफ्रीकी स्वाइन फ्लू कहा जा रहा है। खिंजीरों के 87 नमूनों में से 3 में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर पाया गया है। बीमारी मिलने के मरकज से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम खिंजीरों को कत्ल करने की हिदायत इंतजामिया की जानिब से जारी कर दी गई। जानवरों के वसाइल की तरक्की के महकमे के डायरेक्टर शशि कुमार ने कहा कि बीमारी के मरकज से 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी इलाका करार दिया गया है। उन्होंने बताया कि खिंजीरों को मारने का अमल शुरू कर दिया गया है। जहाँ पॉजिटिव मामले पाए गए हैं वो इलाका त्रिपुरा के शुमाली जिले के कंचनपुर सब डिवीजन में मौजूद है।
कोरोना से मरने वालों के अहले खानों को मिलेगा 50,000 रुपये मुआवजा, मरकज ने दिया सुप्रीम कोर्ट में जवाब। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक जवाब में कहा कि कोरोना वायरस से मरने वाले हर शख्स के अहले खानों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की रकम रियासतें अपने डिजास्टर रिलीफ फंड से मुतासरीन के अहले खानों को देंगी। मरकजी हुकूमत के मातहत काम करने वाली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDARF ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कोरोना से वाबस्ता अमवात पर मुआवजे की रकम और प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मुतालबा किया गया था कि कोरोना से मरने वालों के अहले खानों को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। क़वानीन के मुताबिक कुदरती आफात से मरने वालों के अहले खानों को 4 लाख रुपये मुआवजा मिलता है, लेकिन जिस तादाद में कोरोना से लोगों की अमवात हुई है, इसके बाद मरकजी हुकूमत ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इतना बड़ा मुआवजा देने से सरकार को भारी नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आज NDARF ने बताया कि कोरोना से मरने वालों के अहले खानों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा रियासती सरकारों के मातहत काम करने वाली SDRF देगी। इसके लिए अहले खानों को जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट दफ्तर में दरख्वास्त देनी होगी। दरख्वास्त के साथ कोरोना से हुई मौत का सबूत यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। यह भी कहा गया कि कोरोना वबा के दौरान कोरोना से होने वाली अमवात के सिलसिले में मुआवजे का प्रोसेस जारी रखा जाएगा। बेंगलुरु में BSF तरबियती कैंप में 34 फौजियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मची हलचल। महकमा सेहत के जराये ने बुध के रोज बताया कि मेघालय वाक़ शिलांग से आए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 34 सिक्योरिटी एहलकारों का जब कर्नाटक के येलहंगा BSF कैंप में कोविड-19 के लिए टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव बरामद हुई। अफसरान ने एहतियातन उनके राब्ते में आए 90 जवानों को क्वारंटाइन कर दिया। बताया जाता है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों से तरबियत के लिए 1000 से ज़ायद फौजी बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। जराये ने बताया कि जवानों में कोविड इन्फेक्शन पाए जाने के सबब तरबियती प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। महकमा सेहत ने एहतियाती इक़दाम अख्तियार करना शुरू कर दिया है और इन्फेक्शन के सही तादाद का पता लगाने के लिए बुध को कैंप में सभी फौजियों का कोविड टेस्ट भी कराया गया। मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस ईश्वरी देशपांडे का हुआ इंतकाल। मराठी इंडस्ट्री की एक अदाकार ईश्वरी देशपांडे नहीं रही। उन्होंने महज 25 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि गोवा में उनकी एक कार हादसे में जान चली गई। कार में उनके साथ शुभम दोगड़े भी मौजूद थे, उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि पीर की सुबह उनकी कार गोवा के आरपोरा इलाके में गहरे पानी में जा गिरी और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। बाजार है कि पूरे के रहने वाली ईश्वरी देशपांडे अपने दोस्त शुभम के साथ गोवा छुट्टियां मनाने के लिए गई थी और दोनों पीर की सुबह मुर्दा पाए गए। मुकामी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सूरज गवास के हवाले से बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह तकरीबन 5:30 बजे का है। कार की रफ्तार तेज होने के सबब इसका कंट्रोल उन्होंने खो दिया था, जिसके बाद वो पलटकर पानी में गिर गई। जब तक इस हादसे के बारे में पुलिस को पता चला तब तक दोनों ही अपना दम तोड़ चुके थे। कहा जा रहा है कि गाड़ी में सेंट्रल लॉक था, जिसके सबब वो गाड़ी को नहीं खोल पाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ईश्वरी देशपांडे और शुभम से मुताल्लिक ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों आइंदा महीने मंगनी करने वाले थे। दोनों 15 सितंबर को ही गोवा छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि ईश्वरी देशपांडे और शुभम ने कुछ दिन पहले ही अपने ही मराठी और हिंदी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग को मुकम्मल किया था। कर्नाटका में बीजेपी MLA का इल्जाम, ईसाई मिशनरियों ने वालदा का मजहब तब्दील करा दिया। कर्नाटका के साबिक वजीर और बीजेपी के रुकन असेंबली गोलीहट्टी शेखर ने मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर तब्दीली मजहब के लिए होस्टगार असेंबली हल्के में सरगर्म ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने मस्जिद इल्जाम लगाया कि ईसाई मिशनरियों ने उनकी मां को ईसाई मजहब कबूल करा दिया है। जी इंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स का आपस में इंजमाम। जी इंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स का आपस में इंजमाम हो गया है और मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर सोनी नेटवर्क इंजमाम शुदा इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रखने के साथ $1.75 अरब की सरमायाकारी करेगा। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी ZEEL ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि इसके बोर्ड ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया SPNI और ZEEL के दरमियान इंजमाम की उसूली मंजूरी दे दी है। जी इंटरटेनमेंट ने कहा कि SPNI शेयर होल्डर्स जमशुदा इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रखेंगे। SPIN के शेयर होल्डर्स इंजमाम के हिस्से के तौर पर सरमायाकारी करेंगे, जो तकरीबन $1.75 अरब होगी। प्रेम चोपड़ा ने बतौर विलन 60 साल तक बड़ी स्क्रीन पर राज किया। मशहूर अदाकार प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के मशहूर विलन में से एक हैं। उन्होंने 60 साल तक बॉलीवुड फिल्मों में विलन की हैसियत से राज किया और वो मुकाम हासिल किया जिसकी हर अदाकार ख्वाहिश रखता है। प्रेम चोपड़ा 23 सितंबर 1935 को लाहौर में पैदा हुए। कल प्रेम चोपड़ा की सालगिरह है। मगरबी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरा बढ़ा, गुज्जरों को नाराज कर गए योगी। नोएडा के दादागिरी असेंबली हल्के में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का दौरा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 22 सितंबर को योगी आदित्यनाथ दादागिरी पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ के गुज्जर समाज और राजपूत समाज में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। एक तरफ जहाँ गुज्जर समाज भुज को गुज्जरों के राजा मानने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज उनके राजपूत होने का दावा कर रहे हैं। देखते ही देखते ये तनाज़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंतजामिया को इसमें मदाखलत करनी पड़ी। इलाके में कई जगहों योगी के पोस्टर और बैनरों को आग के हवाले कर दिया गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दादागिरी पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है।
बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में खवातीन सबसे ज्यादा मजालिम का शिकार, महाराष्ट्र कांग्रेस ने दिया बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुध के रोज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में औरतों के खिलाफ मजालिम सबसे ज्यादा होते हैं। साथ ही बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने वजीर आला उद्धव ठाकरे की इस तजवीज़ की तायद की है कि इस मसले पर बहस के लिए पार्लियामेंट का 4 रोजा खुसूसी इजलास तलब किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर पेश आए हमलों का यूं जवाब दिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर हिंदू सेना के हमले पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस हमले के वाक़े पर वज़ीर दाखिला अमित शाह को जवाब देना होगा। उनकी क़यामगाह पार्लियामेंट से काफ़ी करीब है। एक रुकन पार्लियामेंट के घर पर हमला होता है तो आम आदमी किस तरह इस मुल्क में महफूज है। पाकिस्तानी हिंदू पनाह गजीनों के लिए बिजली कनेक्शन पर 22 अक्टूबर को होगी समाअत। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर को कौमी दारुल हुकूमत में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू पनाह गजीनों को बिजली के कनेक्शन की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने मंगल को मरकज दिल्ली हुकूमत और दीगर मुतल्लिक़ा फरीकों को 200 हिंदू पनाह गजीनों की एक दरख्वास्त की समाअत के बाद जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए। अदालत ने मरकजी वजारत दाखिला, वजारत दिफा, शुमाली दिल्ली के ज़िले अफसरान, शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 22 अक्टूबर को होगी। मुस्लिम शख्स बीफ रखने पर गिरफ्तार, गुजरात पुलिस तहवील में हुई मौत। गुजरात पुलिस ने एक मुस्लिम शख्स को अपने साथ बीफ रखने और उसे मुंतकिल करने की कोशिश पर हलाक कर दिया। यह वाक़या गोधरा में पेश आया, जहां 35 साल कासिम अब्दुल्ला हयात ने जान गंवाई। पुलिस का दावा है कि उसने एक मुखबिर की इत्तला पर कासिम को गिरफ्तार किया था। मुखबिर ने पुलिस ऑफिसर HN पटेल को बताया था कि कासिम बीफ ले जाया करता है। कांस्टेबल सिद्धराज गजेंद्र, सब इंस्पेक्टर NR राठौड़ पर मुश्तमिल पुलिस टीम फौरी मुकाम पर पहुंची और कासिम को रोककर उसे हिरासत में ले लिया। कासिम को गोधरा के B डिवीजन पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां के इंचार्ज HN पटेल के ताल्लुक से मशहूर है कि वो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। कासिम की बहन बिल्किस और बहन भाई को गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद कासिम से मुलाकात की इजाजत दी गई। उन्हें कासिम ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले उसे हिंदुत्व गुंडों की रक्षक कोर्ट के रूबरू पेश किया गया और वहां उसकी बेतहाशा पिटाई की गई। हिंदुत्व 2 गुंडों पर गणेश सोनी और प्रतीक खराड़ी खासतौर पर जदोकोबी में मुलव्विस हैं। कासिम के दोस्त साहिल ने उसी रोज शाम में कासिम से मुलाकात की कोशिश की। तब कासिम ने उसे अपनी पिटाई के बारे में बताया। अगले रोज एक पुलिस कांस्टेबल सलीम ने कासिम के बड़े भाई बिलाल के घर पहुंचकर इत्तला दी कि कासिम ने खुदकुशी कर ली है। तब से कासिम के अरकान खानदान, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब पूरी सरगर्मी से मामले को आला हुकाम से रुजू करने की कोशिशों में मसरूफ है। उनका कहना है कि कासिम की पुलिस तहवील में जान ली गई। पसमानदगान में बेवा के अलावा 13 साल और 16 साल बेटे हैं। कोरोना वबा में मुल्क भर में लोग रोजगार से महरूम हैं। कासिम का भी रोजगार खत्म हो गया था और पकौड़े बेचकर गुजारा कर रहा था। 14 सितंबर 2021 को वो सिवेलिया से अपनी मोटरसाइकिल पर गोधरा वापस हो रहा था कि अहमदाबाद रोड पर भामिया चौकड़ी पर उसे रोककर पुलिस ने बीफ साथ रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मोदी और मैक्रोन ने इंडो पैसिफिक में 2 तरफा ताउन का जायजा लिया। हिंदुस्तान और फ्रांस ने मंगल के रोज हिंद बहरुल काहिल के खित्ते को मुस्तहकम उसूल पर मुबन्नी और किसी भी असर व रसूख से पाक रखने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने पर इत्तेफाक किया। फ्रांस के सदर दफ्तर ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान फोन पर बातचीत के बाद ये जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना और डेंगू की सूरत हाल काबू में है, वजीर सेहत ने दिया बयान। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल सितंबर के महीने में डेंगू बुखार के केसेस कदर कम रिपोर्ट हुए हैं और ताहाल कौमी राजधानी में सूरत हाल काबू में है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस साल सितंबर के महीने में 1 सितंबर से 19 सितंबर तक डेंगू बुखार के 87 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 188 मामले दर्ज किए गए थे। इस साल सितंबर के महीने में डेंगू बुखार की रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद कदर कम है। कौमी राजधानी में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। ऑस्ट्रेलिया में जलजले के झटके। कैमरा ऑस्ट्रेलिया के माउंट ब्लर में जलजले के एक औसत दर्जे का झटका महसूस किया गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मंगल की रात 11:15 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.8 थी। जलजले का मरकज 37.4883 अर्जुल बलद और 146.3641 मशरक़ी तुलुल बलद और ज़मीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले की वजह से किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।